अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लाइव विद रूबी। ये कुछ दिन पहले हमारे घर में एक दावत थी, काफ़ी सारे मेहमान बुलाए हुए थे, उसके लिए फिर तैयारी सुबह ही स्टार्ट हो गई। मुख्तलिफ़ चीज़ों की कटिंग्स करनी थी क्योंकि बहुत से आइटम्स बनाने थे जिसमें स्वीट डिशेस भी थीं और चावल भी 2 तरह के थे और उसके अलावा कुछ चाइनीज़ डिशेस थीं और साथ ही कॉन्टिनेंटल भी। तो सुबह ही कटिंग स्टार्ट हो गई, ये हो रही है तैयारी चाइनीज़ राइस की और साथ ही बनाना था पास्ता, उसके लिए भी वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली। उसके बाद फिर प्याज काटा क्योंकि बनाने थे, पुलाव भी बनाना था और साथ ही कोरमा भी बनाना था मटन का। इसके बाद फिर चिकन के बारीक-बारीक क्यूब्स काट लिए क्योंकि वो भी चाइनीज़ राइस में पड़ने थे। साथ ही मेरी बेटी ने शुरू कर दिया वाइट कोरमा, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। ये चिकन भी फ्राई हो रहा है। फिर इससे बनाएंगे हम पास्ता। और पास्ता और चाइनीज़ राइस की जो वेजिटेबल्स हैं उसमें ये फ़र्क रखा है कि पास्ता की जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी सी सॉसी सी होती हैं क्योंकि उसके बीच में सॉस ज़्यादा डलेगा और साथ ही उसके बीच में जब पास्ता डालेंगे तो फिर वो पास्ता के अंदर उसका सारा फ्लेवर जाएगा। और जो ये है हमारे पास चाइनीज़ राइस, उसकी जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी खड़ी खड़ी होंगी, वो ज़्यादा फ्राई नहीं की हुई होंगी ताकि वो जो है ना चाइनीज़ राइस में नज़र आएँ। चाइनीज़ राइस के लिए चावल भी अलग से बॉईल कर दिए और उसकी फिलिंग के बीच में अंडा भी फ्राई करके उसका हल्का सा ऑमलेट बना के 3-4 अंडों का वो भी उसकी लेयरिंग में डालना होता है। ये वाइट कोरमा भी ऑलमोस्ट डन है, इसमें बस आखिर में क्रीम डाल के इसको गार्निश करके सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगा। एक और डिश थी, वो थी बीफ के पाए। ये मैंने सुबह ही चढ़ा दिए थे क्योंकि इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब ये रेडी हो गए हैं और बस इनको गरम करेंगे और सर्व कर देंगे। ये भी हमारा मटेरियल रेडी हो गया। अब हमारे पास ये जो चाइनीज़ राइस और पास्ता का मटेरियल रेडी है, बस चावल डालने चाइनीज़ राइस के लिए और पास्ता के लिए पास्ता बॉयल करके आखिर में करेंगे। ये दोनों कढ़ाइयाँ फिर मैंने दूसरे के ऊपर करके एक साइड पे रख दी क्योंकि किचन में इतनी स्पेस नहीं होती है। और साथ ये हमारा है वो पाए। और अब हमारी तैयारी हो रही है मटन कोरमा की। उसके लिए ये प्याज और टमाटर का मसाला रेडी हो रहा है और ये आ गई हमारी वाइट कढ़ाई जो कि तकरीबन रेडी हो गई। इसमें क्रीम भी डाल दी थी और गार्निशिंग की ये चीज़ें भी डाल दी थी। अब मटन कोरमा की तैयारी के लिए मटन तो पहले ही बॉईल कर लिया था, सुबह ही अदरक लहसुन डालकर हल्का सा उसमें 80% बॉईल किया था, 20% की उसमें गुंजाइश थी। उसके साथ ये मसाला रेडी करके इसको थोड़ा सा मैश करके फिर उसके बीच में इसको मटन डाल के इसको भी रेडी कर देंगे। ये अब रेडी हो गया हमारा पास्ता भी, इसमें भी वेजिटेबल्स सारी डाल दी थी और फिर दम पे रख दिया था ताकि सारा मसाला जो है वो पास्ता के अंदर इन्फ्यूज़ कर जाए। इसके साथ फिर मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये है चाइनीज़ राइस। चाइनीज़ राइस भी बहुत ही यम्मी बने थे। तकरीबन 1 किलो चावल के चाइनीज़ राइस बनाए थे क्योंकि पुलाव की क्वांटिटी ज़्यादा थी। और फिर चाइनीज़ राइस भी रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ पुलाव। चिकन पुलाव बनाया था, तकरीबन 2 किलो चावल का चिकन पुलाव था। बहुत ही मज़े का, टेस्टी और यम्मी बना था। मेहमानों के आने से आधा घंटा पहले जो है वो चावल दोनों तरह के रेडी हो गए थे और फ्राइंग भी शुरू करनी थी। तो मैंने चिकन केएफसी स्टाइल का चिकन रोस्ट करना था, उसके लिए तकरीबन 3 चिकन जो हैं वो उनके पीसेस करवाए हुए थे और उसको फिर कोटिंग करके रोस्ट करने के लिए मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया। और जब मेहमान आए तो ज़ाहिर है उनको 20-25 लोग थे, उनके आने में टाइम भी लगता है। तो फिर उस दौरान हमारी ये रोस्ट भी जो है वो फ्राई होता चला गया। इस तरह से फिर जब हमने सालन वगैरह सारे गरम कर दिए और फिर उनको सर्व किया और बहुत ही अच्छी चीज़ें बनी थी। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ें की। स्वीट डिशेज़ भी दोपहर में रेडी कर ली थी। बड़ी आसान स्वीट डिशेज़ बनाई थी। एक तो बनाया था तिरामिसू, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसके अलावा एक लबी शीरीन बनाया था। तो तिरामिसू तो बहुत ज़्यादा पसंद आया सबको, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी बनता भी है। तो इस तरह से फिर हमारी हर चीज़ ही बहुत ही आला बनी और सब मेहमानों ने उसके साथ खूब इंसाफ भी किया। इन सब चीज़ों के साथ फिर कोल्ड ड्रिंक, दही रायता, चॉप्ड सैलेड, कबाब और नान के साथ मेहमानों की तवाज़ुन की गई। रात देर तक मेहमानों के साथ महफ़िल जमी रही, गपशप होती रही। फिर आकर मेहमान चले गए और फिर हमारे सामने बर्तनों का एक ढेर था कि जो कि धोना था। कुछ रात को धोए, कुछ सुबह धोए, लेकिन ये खुशी हुई कि हर चीज़ सबको बहुत पसंद आई और सब ने उसके साथ खूब इंसाफ किया। मेहमान तो वैसे भी अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। हम कभी-कभार परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर दिल से काम करें तो हर चीज़ पूरी हो जाती है और हर चीज़ अच्छी हो जाती है। अल्लाह मियाँ भी हमारा साथ देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ
हूँ कि आपको आज का मेरा दावत का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों पर रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।